दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर महीने बहुत अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी महीने के आखिर तक उनके पास पैसे नहीं बचते? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आय ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी वे आराम से बचत करते हैं, निवेश करते हैं और धीरे धीरे अपनी संपत्ति भी बढ़ाते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह ज्यादा कमाई है? बिल्कुल नहीं, असल वजह है पैसों का सही प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप लाखों रुपए भी कमा रहे हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालना नहीं जानते तो आर्थिक परेशानियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर आपकी कमाई कम है और आप पैसों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, यह इतना जरूरी क्यों है, अपने पैसों को सही तरीके से कैसे संभालें और कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई एक छोटी सी आदत आपका पूरा आर्थिक भविष्य बदल दे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर मनी मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी कमाई, खर्च, बचत, निवेश और कर्ज को इस तरह संभालना कि आज की जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य भी सुरक्षित रहे। यानी आपकी कमाई का हर रुपया सोच समझकर खर्च हो, बिना योजना के पैसा उड़ाने की बजाय पहले से तय हो कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है। यही असली मनी मैनेजमेंट है। अब सवाल आता है, आखिर मनी मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, घर खरीदना पहले से मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा की जरूरतें भी लगातार महंगी होती जा रही है। अगर ऐसे समय में बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो बचत करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पैसों का सही प्रबंधन करेंगे तो आप आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, अनावश्यक खर्च कम होंगे, बचत बढ़ेगी, भविष्य के बड़े लक्ष्य पूरे करना आसान होगा और सबसे बड़ी बात, पैसों को लेकर तनाव काफी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अच्छी मनी मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले अपनी आय को समझिए। बहुत से लोगों को यह तक नहीं पता होता कि महीने में कुल कितनी कमाई हो रही है। अगर आपकी आय कई स्रोतों से आती है, जैसे नौकरी, व्यवसाय, किराया, ब्याज या कोई अतिरिक्त काम, तो सबसे पहले सभी आय का सही हिसाब रखिए। जब आपको अपनी वास्तविक आय पता होगी तभी आप सही योजना बना पाएंगे। दूसरा कदम, बजट बनाइए। दोस्तों, बिना बजट के मनी मैनेजमेंट लगभग नामुमकिन है। हर महीने ये लिखिए कि पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। किराया, बिजली, राशन, यात्रा, मनोरंजन, ऑनलाइन खरीदारी। जब खर्च सामने दिखाई देगा तभी आपको समझ आएगा कि कहां फिजूल खर्ची हो रही है। तीसरी और सबसे जरूरी आदत, पहले बचत कीजिए, बाद में खर्च कीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरे महीने खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो उसे बचत मान लेते हैं। लेकिन यह तरीका शायद ही कभी काम करता है। सही तरीका यह है कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले बचत और निवेश की रकम अलग कर दीजिए, उसके बाद बाकी पैसों से खर्च कीजिए। यकीन मानिए, यही छोटी सी आदत लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं आपातकालीन निधि की। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अचानक नौकरी चली जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए या कोई और आर्थिक परेशानी आ जाए। ऐसे समय में अगर आपके पास आपातकालीन निधि होगी तो आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर राशि अलग रखनी चाहिए। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ बचत करना काफी है? बिल्कुल नहीं। अगर पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहेगा तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम करती रहेगी। इसलिए बचत के साथ साथ निवेश भी जरूरी है। आप अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, सावधि जमा, आवर्ती जमा, सोना, सार्वजनिक भविष्य निधि या अन्य निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बिना जानकारी के कभी भी निवेश मत कीजिए। अब बात करते हैं कर्ज की। दोस्तों, हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो समय पर पूरा भुगतान जरूर करें और कोशिश करें कि ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को जल्द से जल्द खत्म कर दे। एक और जरूरी बात, बीमा। कई लोग बीमा को खर्च समझते हैं
लेकिन सच ये है कि बीमा आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जैसी योजनाएं मुश्किल समय में बड़ी मदद साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपकी मनी मैनेजमेंट को और मजबूत बना सकती हैं। हर खर्च का रिकॉर्ड रखिए, अनावश्यक खरीदारी से बचिए, बार बार बाहर खाना, बिना जरूरत ऑनलाइन खरीदारी या सिर्फ ऑफर देखकर सामान खरीदना, इन छोटी छोटी आदतों से हर महीने हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्य जरूर तय कीजिए, जैसे 6 महीने में आपातकालीन निधि बनानी है, 3 साल में घर के लिए रकम तैयार करनी है, 5 साल में घर के लिए रकम तैयार करनी है या रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना है। जब लक्ष्य साफ होगा तो बचत और निवेश करना भी आसान लगेगा। अगर संभव हो तो अपनी आय बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए, नई कौशल सीखिए, अतिरिक्त काम कीजिए या कमाई का नया स्रोत बनाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग करते हैं। बिना बजट के खर्च करना, पूरी कमाई खर्च कर देना, निवेश ना करना, आपातकालीन निधि न बनाना, क्रेडिट कार्ड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना और बिना जानकारी के कहीं भी पैसा लगा देना। ये सभी गलतियां भविष्य में बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा कमाई करने वालों के लिए है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बिल्कुल गलत है। असल में कम आय वाले लोगों के लिए मनी मैनेजमेंट और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मजबूत आर्थिक भविष्य की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ये 10 आदतें जरूर अपनाइए। हर महीने बजट बनाइए, आय से कम खर्च कीजिए, पहले बचत बाद में खर्च कीजिए, आपातकालीन निधि तैयार रखिए, नियमित निवेश शुरू कीजिए, अनावश्यक कर्ज से बचिए, पर्याप्त बीमा लीजिए, अपने खर्चों की समीक्षा करते रहिए, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय कीजिए और लगातार नई वित्तीय जानकारी सीखते रहिए। याद रखिए दोस्तों, आर्थिक सफलता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती बल्कि उस पैसे को सही तरीके से संभालने से मिलती है। आज की छोटी छोटी अच्छी आदतें आने वाले वर्षों में आपको आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति और बेहतर जीवन दे सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने पैसों का सही प्रबंधन करना सीख सके। अगर आपके मन में मनी मैनेजमेंट या निवेश से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।